एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है फेज स्पेस। फेज स्पेस को स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट लेक्चर को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था। वहां हम बात कर रहे थे द कंडीशंस ऑफ वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की वैलिडिटी के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, वहां पे हमने दो कंडीशंस की बात की थी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन बाय वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल। जो s है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, लैम्डा से। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ऑलवेज ग्रेटर देन बाय वेवलेंथ। ओके, एंड द सेकंड वैलिडिटी इज द थर्मल एनर्जी। जो kT होती है वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी किससे, द एनर्जी इंटरवल। kT इज ऑलवेज ग्रेटर देन बाय डेल E। तो दोनों ही कंडीशन में आप क्या अप्लाई कर सकते हो, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो नाउ आज स्टार्ट करते हैं फेज स्पेस। पहले तो क्वेश्चन समझो कि आपके एग्जाम में फेज स्पेस से क्वेश्चन क्या बनता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है 1.5 मार्क्स का। आपको वहां पे केवल फेज स्पेस को डिफाइन करना है, डिफाइन द फेज स्पेस। ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन जो बनता है वो 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का बनता है, जहां पे आपको फेज स्पेस को कंप्लीटली डिफाइन करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। ओके, फेज स्पेस को स्टार्ट करते हैं। और फेज स्पेस को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं। इन की पॉइंट्स के थ्रू आप फेज स्पेस को कंप्लीट एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, सो द फर्स्ट की पॉइंट इज 6 डायमेंशनल स्पेस। तो फेज स्पेस होता क्या है, इट्स अ 6 डायमेंशनल स्पेस। 6 डायमेंशनल स्पेस है, इट मीन वहां पे 6 कोऑर्डिनेट्स है। 6 कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे, 6 कोऑर्डिनेट में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड 3 कोऑर्डिनेट होते हैं मोमेंटम कोऑर्डिनेट। ओके, द फेज स्पेस इज अ स्पेस व्हिच कंसिस्ट 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट इज नॉन एज 6 डायमेंशनल स्पेस। और उस 6 डायमेंशनल स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, फेज स्पेस बोलते हैं। तो फेज स्पेस है क्या, 6 डायमेंशनल स्पेस जहां पे 3 तो क्या होंगे, पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे और 3 ही यहाँ पे क्या होंगे, मोमेंटम कोऑर्डिनेट होंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब तक जब भी हम पढ़ते हुए आए हैं तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हम यूज में लेते हैं टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो हमने तो केवल 3 कोऑर्डिनेट का ही स्टडी किया। ऐसा स्पेस जहां 3 कोऑर्डिनेट ही है वहां हमने स्टडी किया हुआ है। बट आप यहां बात कर रहे हो 6 डायमेंशनल स्पेस की, जहां पे 3 कोऑर्डिनेट है और इसके साथ साथ 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट है और इसके साथ साथ ही 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट है। तो इसका रीजन क्या है, आप इसका स्टडी क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल को डिफाइन पहले भी कर रहे थे ना। पोजीशन कोऑर्डिनेट से डिफाइन कर रहे थे एक्स वाई जेड, डिफरेंट शेप के अकॉर्डिंग हमने वहां स्फेरिकल भी यूज में लिए हुए, वहां पे सिलेंड्रिकल भी यूज में लिए हुए। बट यहाँ पे मोमेंटम कोऑर्डिनेट आप क्यों यूज में ले रहे हो, दैट्स व्हाई यहाँ पे सेकंड की पॉइंट है व्हाई वी स्टडी। हम फेज स्पेस का स्टडी क्यों करते हैं, अब देखना इसको अच्छे से। क्यों, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे 2 सिस्टम्स ड्रॉ करते हैं। ओके, हमने यहाँ पे 2 सिस्टम्स ड्रॉ किए हैं, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। ठीक है, यहाँ पे हमने पार्टिकल्स डिफाइन कर दिए कि जो सिस्टम है उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ni डिफाइन कर दो कि ni नंबर ऑफ यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स है। अब दोनों सिस्टम में क्या डिफरेंस है, अच्छे से सुनना एक बार। जो सिस्टम ए है, सिस्टम ए किस टाइप का सिस्टम है, स्टैटिक सिस्टम है। क्या है, स्टैटिक सिस्टम है। ओके, एंड सिस्टम बी क्या है, डायनेमिक। क्या है ये, डायनेमिक। अब ये क्या होता है, स्टैटिक सिस्टम का मतलब क्या है कि जो सिस्टम ए में आप पार्टिकल लेके चल रहे हो वो किस तरह से स्टैटिक है, वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट पे है। इट मीन सिस्टम ए में मैं जितने भी पार्टिकल लेके चल रही हूं वो पार्टिकल कैसे है, रेस्ट पे है। ठीक है, सिस्टम बी में जो पार्टिकल है वो क्या है, मूविंग है। ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग। ठीक है, और यहां पे ऑल पार्टिकल आर एट रेस्ट। नाउ पोजीशन डिफाइन करनी है हमें, यूज में क्यों लेते हैं, डिफाइन द पोजीशन। ठीक है, सो नाउ हम पोजीशन डिफाइन करते हैं। पोजीशन हम डिफाइन करते हैं पार्टिकल के सिस्टम ए में, सिस्टम ए के अंदर कि पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। अब पार्टिकल रेस्ट पे है तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो पोजीशन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से डिफाइन कर सकते हो ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चलते हैं ना टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। ओके, सो पार्टिकल यदि रेस्ट पे है तो आपने इजीली डिफाइन कर दिया उसकी पोजीशन को, किससे, बाय पोजीशन कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ यदि मैं सेकेंड सिस्टम की बात करूं, बी सिस्टम के, तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो किस तरह के हैं, डायनेमिक पार्टिकल है। इट मीन यहाँ पे पोजीशन के साथ साथ इनकी वेलोसिटी भी होगी, हो सकती है ना आराम से। पार्टिकल की यदि हम पोजीशन एक्स डायरेक्शन में डिफाइन कर रहे हैं तो इट कैन हैव वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ऑल्सो।
ओके यदि हम y डायरेक्शन की बात करें, पार्टिकल y डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मूविंग पार्टिकल है तो इट कैन हैव वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। ओके सिमिलरली z डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है तो पार्टिकल की z डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी भी हो सकती है। सो डायनामिक सिस्टम में पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आपको 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ साथ किसकी रिक्वायरमेंट हो रही है, 3 वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स की भी रिक्वायरमेंट हो रही है। उसके थ्रू आप डायनामिक सिस्टम में पार्टिकल की पोजीशन को अच्छी तरह से स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके सो यदि हम डायनामिक सिस्टम की बात करें तो डायनामिक सिस्टम के अंदर आप पोजीशन ऑफ पार्टिकल को किस तरह से डिफाइन करोगे, बाय पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड बाय वेलोसिटी कोऑर्डिनेट। ओके यदि यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी है तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम होगा यहाँ पे, यदि पार्टिकल की वेलोसिटी है, इसको इरेज कर रही हूं मैं, अच्छे से लिखेंगे अपन अभी, पहले एक बार समझ लो टॉपिक को। यदि पार्टिकल की पोजीशन है और इसका वेलोसिटी है तो यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या होगा, एम वी एक्स, y डायरेक्शन along y डायरेक्शन mvy एंड along z डायरेक्शन mvj। अब समझ आया आपको कि फेज स्पेस आप 6 डायमेंशन स्पेस क्यों बोल रहे थे, बिकॉज डायनेमिक सिस्टम में आपको पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ साथ 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स के भी रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे पोजीशन स्पेस, जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो क्या बना रहा है, पोजीशन स्पेस बना रहा है या कोऑर्डिनेट स्पेस बना रहा है, और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स क्या बना रहे हैं, मोमेंटम स्पेस बना रहे हैं। यदि पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, फेज स्पेस की फॉर्मेशन होती है। दैट्स व्हाई आप बोलते हो द फेज स्पेस इज अ 6 डायमेंशनल स्पेस which consists 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। ओके तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, व्हाई वी स्टडी ऑफ फेज स्पेस। ओके सो 6 डायमेंशनल स्पेस इज नॉन एज फेज स्पेस, इट कंसिस्ट 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट। एंड सेकेंड इज व्हाई वी स्टडी, बिकॉज डायनामिक सिस्टम में पार्टिकल्स मूविंग होते हैं तो उनकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आपको पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ साथ मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो 6 डायमेंशनल स्पेस को हम बोलते हैं फेज स्पेस। नेक्स्ट है फेज पॉइंट। फेज स्पेस में जो पॉइंट हम रिप्रेजेंट करते हैं, फेज स्पेस में जो हम पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, फेज पॉइंट। क्या बोलते हैं उसे, फेज पॉइंट। ओके नाउ नेक्स्ट है सेल्स। अब हम सेल्स की बात करते हैं कि फेज स्पेस के अंदर सेल्स होती क्या है। इसको समझने के लिए पहले फेज स्पेस ड्रॉ करो। ये हमने बना दिया भाई फेज स्पेस। फेज स्पेस इट मीन यहाँ पे क्या होंगे, 6 कोऑर्डिनेट्स होंगे। ओके अब हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ हमने इसको स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। तो सेल्स क्या होगी, ये जो स्मॉल इसका डिवाइडेड पार्ट है ना, इसे हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं इसको, सेल। और ये सेल भी क्या होगा, 6 डायमेंशन। यहाँ पे क्या होगा, 6 डायमेंशन। तब सेल्स को किस तरह से डिफाइन करोगे, सेल्स को आप इस तरह से डिफाइन करोगे, द फेज स्पेस कैन बी इमेजिन divided into small 6 dimensional element, small 6 dimensional element। इन छोटे छोटे एलिमेंट जो 6 डायमेंशनल एलिमेंट है इसको ही हम क्या बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे। तो समझ आया सेल्स क्या है, द फेज स्पेस कैन बी इमेजिन डिवाइडेड इनटू स्मॉल 6 डायमेंशनल एलिमेंट, और ये एलिमेंट क्या कहलाते हैं, सेल्स कहलाते हैं। द जो मेन मोटो है यहाँ पे मेरा समझाने का वो ये है कि फेज स्पेस का एक छोटा सा एलिमेंट भी लोगे तब उस एलिमेंट की भी 6 डायमेंशंस होंगी, 3 पोजीशन एंड 3 मोमेंटम। ओके और इस स्मॉल एलिमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपने ये जो सेल ली है इसकी लेंथ क्या होगी। इसकी लेंथ किससे डिफाइन करोगे, ऑब्वियस यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट, मोमेंटम कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे जो लेंथ होगी वो क्या होगी, dx dy dz एंड dpx dpy एंड dpz। ये क्या चीज शो कर रहा है, लेंथ। यदि मैं x डायरेक्शन के लिए बात करूंगी तो वहां पे dx dpx लेंथ को शो करेंगे, dy dpz और dz dpz। ओके दे आर शो द लेंथ ऑफ सेल्स। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। नॉर्मल हम यदि वॉल्यूम की बात करें, नॉर्मल पोजीशन स्पेस की हम बात करते हैं, पोजीशन स्पेस पे 3 कोऑर्डिनेट होते हैं x, y एंड z। ओके यहाँ पे हम वॉल्यूम किस तरह से डिफाइन कर देते हैं, dx, dy एंड dz। कोई डाउट नहीं आता। नॉर्मल यदि हम वॉल्यूम की बात करें ना, आपको फेज स्पेस की वॉल्यूम को डिफाइन करना है तो यहाँ पे 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ साथ क्या है, 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो वॉल्यूम आता है उसको हम डिफाइन करेंगे कैपिटल S से। अच्छे से देखना एक बार, नॉर्मल पोजीशन वाले को तो हम V से डिफाइन कर रहे हैं, फेज स्पेस वाले को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कैपिटल S से, और इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे नॉर्मल
पोजीशन कोऑर्डिनेट में आप v को इस तरह से डिफाइन करते हो, तो सिमिलरली फेज स्पेस में 6 कोऑर्डिनेट है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dx dy dz एंड dpx dpy एंड dpz. ओके, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस. और मैनी ऑफ टाइम हम डेरिवेशन में यूज में भी लेंगे, तो दिमाग में ये चीज ध्यान रखना. द वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस क्या होता है, dx dy dz dpx dpy एंड dpz. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फेज डेंसिटी. फेज डेंसिटी होती क्या है, मास इज डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो यहाँ यदि हम फेज स्पेस में बात करें डेंसिटी की, तो यहाँ पे फेज डेंसिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेज पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ फेज पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज फेज डेंसिटी. तो इस तरह से यदि एग्जाम में फेज स्पेस को डिफाइन करना है, तो आप इन पॉइंट्स के थ्रू फेज स्पेस को डिफाइन करके आओगे, और 3 मार्क्स में आपके यहाँ पे एक सिंगल % मार्क्स कटने के चांसेस नहीं है. ओके, तो समझ आया. और यदि नॉर्मल 1.5 मार्क्स में आता है, तो आप वहाँ पे डेफिनेशन डिफाइन कर दो एंड व्हाई वी स्टडी, इनफ है. ठीक है, सो दिस इज अ फेज स्पेस. अब एक बार मैं आपको लिखवा देती हूँ कि आपको यदि नोट्स के पर्पसेस को लिखना है तो एग्जाम में आप किस तरह से लिख के आओगे. आई थिंक आपको अब तो समझ तो आ चुका है कि इसमें हमने किस किस के पॉइंट्स की बात की है. तो एक बार लिख लेते हैं फेज स्पेस को. तो एग्जाम के पर्पज से आपको यहाँ पे किस तरह से राइट डाउन करना है, एक बार इसको देख लीजिए. फेज स्पेस है क्या, ए फेज स्पेस इज अ 6 डायमेंशनल स्पेस विच कंसिस्ट ऑफ 3 पोजिशन एंड 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल. क्या है ये, 6 डायमेंशनल स्पेस है जहां पे 3 पोजीशन और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं. ओके, सो राइट डाउन कर लीजिए. द फेज स्पेस इज अ 6 डायमेंशनल स्पेस विच कंसिस्ट 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट. एंड द सेकंड पॉइंट इज व्हाई वी स्टडी. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ पार्टिकल इन डायनेमिक सिस्टम. मेंशन करना यहाँ पे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ पार्टिकल इन डायनेमिक सिस्टम. किसके थ्रू, बाय द नॉलेज ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट. ओके, बहुत इजी लैंग्वेज है. देखो, पहले फेज स्पेस को डिफाइन किया है, सेकेंड स्टेप में हमने इसकी इंपॉर्टेंस को डिफाइन की कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, बिकॉज to specify the state of particle in a dynamic system by the knowledge of position and momentum coordinates. Okay, x, y, z are position coordinate and px, py, z are मोमेंटम कोऑर्डिनेट. और इसमें आप वो एग्जांपल भी ले सकते हो जो मैंने ए और बी 2 सिस्टम लेके समझाया था कि ए सिस्टम में स्टैटिक पार्टिकल है और बी सिस्टम क्या है, डायनेमिक है. तो स्टैटिक में आपको केवल 3 ही कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने होते हैं टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल. बट इन द डायनेमिक सिस्टम यू हैव टू रिक्वायरमेंट टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन कोऑर्डिनेट एज वेल एज मोमेंटम कोऑर्डिनेट. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है दिस 6 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड फेज स्पेस. और इसी 6 डायमेंशनल स्पेस को हम फेज स्पेस बोलते हैं. एंड द पॉइंट रिप्रेजेंटेड इन इट, अच्छे से लिखना इसको, एंड द पॉइंट रिप्रेजेंटेड इन इट इज कॉल्ड फेज पॉइंट. और इस फेज स्पेस में जो हम पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम क्या डिफाइन करते हैं, फेज पॉइंट डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है द फेज स्पेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 डायमेंशनल एलिमेंट. जो फेज स्पेस है हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि जो फेज स्पेस है उसका छोटा सा यदि हम एलिमेंट लेंगे तो वो भी 6 डायमेंशनल एलिमेंट होगा. ओके, जैसे हम वॉल्यूम एलिमेंट नहीं लेते हैं, मैनी ऑफ डेरिवेशन में हम वॉल्यूम एलिमेंट लेके चलते हैं, तो सिमिलरली यदि यहाँ पे भी आप छोटा सा एलिमेंट लेके चलोगे फेज स्पेस का, तो उसकी डायमेंशंस कितनी होगी, 6 डायमेंशंस होगी. सो द फेज स्पेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 डायमेंशनल एलिमेंट. इन शॉर्ट आप इसे ही क्या बोलते हो, सेल्स बोलते हो. Okay, next the volume of phase space, and the volume of phase space is defined by capital H. आप इसको capital H से define करते हो, and the value of capital H is dx, dy, dz and dpx, dpy and dpz. So this is the phase space. एक definition और इसमें हम include कर लेते हैं, वो है phase density. पहले आप इसको लिख लो, मैं थोड़ा सा ऊपर का इरेज कर रही हूँ ताकि उसमें आप 6 पॉइंट भी डिफाइन कर दो. फेज डेंसिटी कर दूं क्या, मैं 1-2 लाइन इरेज कर रही हूँ, ज्यादा नहीं कर रही, 1-2 लाइन इरेज कर रही हूँ ऊपर के, लिख लो तब तक आप. देखो अब नेक्स्ट आपका क्या रह रहा है यहाँ पे, 6 फेज डेंसिटी. फेज डेंसिटी क्या है, फेज डेंसिटी नंबर ऑफ फेज पॉइंट, नंबर ऑफ, लिख लो आप इनको, नंबर ऑफ फेज पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, यदि हम यहां बात करें तो रो आई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेज पॉइंट
एनआई, और वॉल्यूम आप क्या डिफाइन करते हो, कैपिटल एस। सो दिस इज फेज डेंसिटी। ओके, सो यदि हम एक बार रिकॉल करें तो फेज स्पेस क्या है, 6 डायमेंशनल स्पेस which consists 3 position coordinate and 3 momentum coordinate। और रिक्वायरमेंट क्यों है, यदि हम डायनेमिक सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन के साथ साथ उसमें क्या होगी, वेलोसिटीज भी होगी। तो वहाँ पे आपको उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए 6 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट एज वेल एज वहाँ पे 3 वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स भी होने चाहिए। ओके, वेलोसिटी को हम मोमेंटम के फॉर्म में लिखे तो p इक्वल टू mv, दैट्स व्हाई आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ साथ वहाँ पे 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पे बात की फेज पॉइंट की, तो फेज स्पेस में जो पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फेज पॉइंट। नेक्स्ट हमने फेज सेल की बात की है। फेज सेल क्या होती है, नाउ यदि हम इसके फेज स्पेस की बात करें तो इट कैन बी, हम इमेजिन कर सकते हैं कि इट कैन बी फॉर्म बाय स्मॉल एलिमेंट्स, जो छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। यदि हम उसका एक छोटा सा पार्ट भी ले तो वो पार्ट भी क्या होगा, स्मॉल पार्ट यदि हम ले वहाँ पे तो 6 डायमेंशनल पार्ट होगा। ओके, एंड इस छोटे से एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। और यदि हम वॉल्यूम की बात करें कि फेज स्पेस का वॉल्यूम क्या होता है, इससे हम कैपिटल H से डिफाइन करते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज dx dy dz dpx dpy एंड dpz। ओके, नाउ लास्ट हमने बात की फेज डेंसिटी की। फेज डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेज पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरह से आज का टॉपिक रहा फेज स्पेस।